और बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उस परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, हम सबको संभाल के रखा। और जो ब्रदर धन्यवाद। तारा जी हैं, और बहुत अच्छी वर्शिप के साथ आइए अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर का धन्यवाद दें। महान सृष्टि और आकाश के कर्ता प्रभु जी, हम एक बार फिर से प्रभु तेरे पाक पवित्र चरणों में महान प्रभु यीशु के नाम में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी। पिता, हम जानते हैं जो संसारिक लोग हैं प्रभु, वो आज ऐसी खुशी में मगन है जो व्यर्थ है। लेकिन प्रभु जी, जितने भी यहाँ पर तेरे बेटे बेटियां अपने कीमती समय को निकाल करके उन दुनियावी बातों से, उन संसारिक बातों से छोड़ पिता परमेश्वर तेरे वचन कलाम को सुनने के लिए, प्रभु तुझ में आनंदित होने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं प्रभु, हम जानते हैं वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी शांति के लिए। प्रभु जी, जो ब्रदर तारा जी ने प्रभु वर्शिप को किया प्रभु, हम जानते हैं तेरे दूत और तेरा आत्मा हमारे साथ आनंदित हुआ। और प्रभु, ये धन्यवाद की भेंट प्रभु तेरे चरणों में ग्रहण की जाए, कबूल की जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज पास्टर सुलेमान जी को पिता परमेश्वर तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, दह उनकी हो, लेकिन प्रभु जी बोलने वाला पवित्र आत्मा तेरा हो प्रभु जी। जो भी बातें हो प्रभु जी, वो सब पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति का कारण ठहरे, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक भाई और बहन के लिए प्रभु जी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सुनने वाले के ऊपर अपना अनुग्रह कर प्यारे प्रभु जी, वो सुनने वाले नहीं लेकिन अपने जीवन में लागू करने वाले हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु। हर एक सुस्ती और लापरवाही गंदी गंदी आत्माओं को यीशु के नाम में दूर करते हैं। और प्रभु, एक ऐसी प्रार्थना करते हैं तेरे चरणों में प्रभु, जितने भी कानों में प्रभु जी तेरे पवित्र कलाम पढ़े, उस वचन को वो सुने, वो उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आने वाला हो पिता परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा देते हैं। और जो पिता परमेश्वर ये ग्रुप प्रभु जी इस मीटिंग्स को लेकर चल रहा है, हम चाहते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि इसको आप और भी ज्यादा बढ़ा करके लेकर के चले प्रभु, तेरे आत्मा के अनुसार खुदा बन खुदा। अदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद पिता। इस दुआ को आपके लौटते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जी थैंक यू ब्रदर। आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर। परमेश्वर आपको बहुत ही से आशीष करे। एक बार मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी लोग का वीडियो ऑन है, मैं जानता हूँ कि ये पास्टर सुलेमान के सभी लोग हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग सेशन में जुड़े हैं, आप सभी लोग अपने वीडियो को ऑन करें और आज के पास्टर, आज के वक्ता पास्टर सुलेमान का स्वागत करें ताली बजा करके। जितने भी लोग जुड़े हैं अपने वीडियो को ऑन करेंगे और हमारे पास्टर साहब का स्वागत करेंगे। मास्टर साहब, आपका स्वागत है एसयूसी के मंच पे। आप आए और परमेश्वर के वचन से हमें बांटे। जी जी जी। ओके, थैंक यू पासा जी। और जय मसीह की जितने भी सत्संग कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, आप सबका, और जो मेरे चर्च से जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं आज की शाम की मीटिंग के लिए। या थैंक यू पास्टर राजेश जी, आज के इस समय को और मौका देने के लिए। मेरा आवाज क्लियर है क्या पास्टर जी? जी जी, क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि थोड़ा सा मैंने साउंड सिस्टम लगाया हुआ है ताकि बाहर की आवाज आप तक ना जाए, और आपको पता है कि आज क्या हो रहा है, राइट? इसलिए मेरा ही आवाज आपके कान तक रहे, इसलिए पूरा कोशिश मैंने किया, पूरा सेटअप किया है। और जितने भी इस वक्त आप लोग जूम के ऊपर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और जो रिकॉर्डेड वीडियो जो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर जो अपलोड होगा, वो सब जो मुझे सुन रहे हैं उन सब का इस वक्त मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि आपके बीच में आकर वचन से मैं बात करूं। इसलिए जितने भी इस वक्त आप लोग किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी जगह से हैं, आप काम कर रहे हैं या ट्रैवल पे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कुछ घर पे कुछ खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 2 मिनट के लिए आप स्टॉप होइए और कुछ देर के लिए आप मुझे सुनिए, ताकि जो आज का जो बातें जो मैं करने जा रहा हूं आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत जरूरी बातें हैं। आमीन। तो चलिए, तो यहां से आगे हम जाएंगे और ज्यादा समय को न व्यर्थ करते हुए आगे परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे और परमेश्वर के वचन का हम मनन करेंगे। और जितने भी आप लोग हैं, आपके पास नोटबुक, पेन, बाइबल यदि आपके पास है तो जरूर साथ में रखें। और इस वक्त आपके पास नोटबुक और पेन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी बातें या वचन की जो बातें हैं, मैं यहाँ से आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आएगा, जो कि स्लाइड के थ्रू आएगा। आप सबको उसको बड़े ही गंभीरतापूर्वक उसको देखना है।
तो चलिए यहां से आगे मैं चलूंगा, और कोई मुझे बता दे क्या स्क्रीन आप सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। या अब जी आगे। पास्टर जी ठीक है। अभी आ गया, अभी। ओके ओके, चलो चलो। तो जितने सत्संग कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, आपका प्यार इसलिए मेरे साथ है क्योंकि मसीह का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और आप मुझे इसलिए नहीं बुलाते हैं कि मैं अच्छा बोलता हूं या अच्छा बात करता हूं। आप लोग मुझे इसलिए बुलाते हैं कि मैं परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का वचन को मैं बोलता हूं। आमीन। तो चलिए यहां से आगे चलेंगे, और आपके बीच में सबसे पहले तो आज का विषय कोई अनाउंसमेंट नहीं है। आज का विषय में डायरेक्ट हम जाएंगे, और आज का विषय कुछ इस तरह रहेगा, और आप लोग इस फोटो को देखकर आपको समझ गए होंगे कि आज का विषय मैं क्या बोलने वाला हूं, राइट? क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो, या सबसे कम, ज्यादा नहीं, सबसे कम बात करने से कुछ सेवक अगर डरते हैं तो इस व्यक्ति पर डरते हैं जिसको कहते हैं लूसीफर। बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो इसके ऊपर बात करने से डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन आज उसके बारे में या इसके अ, भेद की बातों, जो ये जो कर रहा है, या इसकी जो मिनिस्ट्री के बारे में, या इसकी जो भी हमारे जीवन में या हमारे मिनिस्ट्रीज में जो भी गलत फहमी को लेके आ रहा है, उन सभी बातों को आज आपके बीच में बातों को रखूंगा। सॉरी। तो चलिए, और आज का विषय आपके बीच में कोई आप पढ़ना चाहेंगे क्या? जी, कोई भी आप ऐसा पढ़ दें प्लीज। शैतान का लक्ष्य क्या है? शैतान का लक्ष्य क्या है? और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके बारे में हो सकता है कई सेवकों के द्वारा आपने सुना होगा, कई पास्टरों के द्वारा आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज आपके बीच में, जिसको हम कहेंगे थोड़ा सा गहरी स्टडी आपके बीच में दूंगा, और इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि शैतान का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य, क्योंकि हम सब जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी मसीह हैं। आप जब प्रभु में जब आए तो आपका एक लक्ष्य था, एक लक्ष्य था, एक उम्मीद था, और आज भी है। जितने सेवक हैं, उन सेवकों से मैं इस वक्त बात कर रहा हूं कि जितने भी सेवक आप लोग हैं, आप सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि आप किसी तकलीफ में हैं, आप इसलिए सेवा नहीं कर रहे कि आप गरीब हैं, परंतु आपका एक लक्ष्य है, राइट? अगर यस है तो आप लोग जरूर मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा, जरूर मुझे रिस्पॉन्स कीजिएगा। यस यस। जरूर आप लोग मुझे रिस्पॉन्स को दीजिएगा, राइट? कि हमारा जितने भी यहाँ पे आप लोग मसीह भाई बहन, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, जो कलीसिया के साथ जुड़े हैं, यीशु पर आप विश्वास करते हैं, आप सबका एक लक्ष्य है। इस धरती पर जितने भी मानव जाति हैं, या जितने भी अमीर हैं, गरीब हैं, जो भी नेता हो, अभिनेता हो, हर किसी का एक लक्ष्य होता है। उसी तरह आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये शैतान का भी एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका एक लक्ष्य है। आप पास्टर बनकर सेवा करते हैं, पास्टर का काम कर रहे हैं, क्यों? एक लक्ष्य है। उसी तरह शैतान का भी एक लक्ष्य है कि वो किस तरीके से अपना लक्ष्य को पूरा करना है। आज हमारा मसीह जीवन की दौड़, किस तरीके से अपना दौड़ को हम दौड़ रहे हैं, या एक पास्टर का जीवन है, वो किस तरीके से अपना पास्टर के जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं। एक मसीह में हम सब किस तरह अपना मसीही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये आपके सिवा और कोई नहीं जानता है। एक सेवक जान सकता है कि उसकी मिनिस्ट्री को, कि उसकी मिनिस्ट्री के लिए, उस चर्च के लिए, उस परमेश्वर के कलीसिया के लिए कितना मेहनत कर रहा है, कितना परिश्रम कर रहा है, एक पास्टर के सिवा कोई नहीं जानता। उसी तरह एक व्यक्ति खुद कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितना खुद मेहनत कर रहा है अपने जीवन को जीने के लिए, वो उसी व्यक्ति को पता है और किसी को नहीं पता। उसी तरह जो बातें, जो शैतान की जो बातें हैं, या शैतान के लक्ष्य की जो बातें हैं, आपको और मुझे पता होना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं अगर मेरे पीठ में कुछ लगा होगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई अगर मुझे कहता तुम्हारे पीठ में कुछ लगा है तो मुझे मान लेनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर ने बुद्धि हमको
इतना दिया हुआ है कि इस लूसीफर की बातों को या शैतान की बातों को आसानी से हम समझ सकते हैं और आसानी से उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। उसकी लक्ष्य क्या है उसको हम जान सकते हैं। तो कुछ बातें आपके बीच में रखा हूं कि उसके लक्ष्य क्या है। सबसे पहले आपके बीच में स्लाइड दिखाना चाहूंगा, उसका लक्ष्य क्या है, ध्यान से लिखिएगा। दो तरह के अनमोल जीवन नाश करना। शैतान का जो लक्ष्य है ना, वो दो तरह के अनमोल जीवन को नष्ट करना। अगर आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल लिखिए, नहीं तो यूट्यूब और फेसबुक पर इसको अपलोड किया जाएगा, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। शैतान का टारगेट एक ही है। शैतान का जो टारगेट एक ही है, दो तरह के अनमोल जीवन को नष्ट करना। दो तरह के अनमोल जीवन को नष्ट करना। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये अनमोल जीवन जीने वाले इसी धरती पर रहते हैं। ये अनमोल जीवन जीने वाला इसी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उनमें से एक आप हो सकते हैं, उनमें से मैं हो सकता हूं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये दो तरह के जो अनमोल जीवन को नाश जो कर रहा है, जो लूसीफर, उसकी चालाकी को, उसकी चाल को समझना होगा आपको। ये शैतान बहुत चालाकी है जिसको लूसीफर कहते हैं, और उसका लक्ष्य है, उसका लक्ष्य ये दो तरह के अनमोल जीवन के साथ खेलता है। ओ ध्यान सुनिएगा, ये दो तरह के अनमोल जीवन के साथ खेलता है। कौन कौन सी दो तरह के अनमोल जीवन जानना चाहेंगे? आइए चलेंगे। वो दो तरह के अनमोल जीवन कौन कौन सी है वो आपके बीच में रखना चाहता हूं। देख, मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा सा मेरा सेहत ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। वो दो तरह का जो अनमोल जीवन या कौन है, वो दो तरह का अनमोल जीवन कौन है, वो दो तरह का अनमोल जीवन। तो मेरे अजीजों, जितने भी इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग जितने भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिनकी वीडियोस सुन रहे हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्स को दे रहे हैं। ये दो तरह का जो अनमोल जीवन, वो एक अनमोल जीवन वो है जिसको आप खुद को यहां पे गिनती कर लीजिए, आप वो विश्वासी हैं। राइट राइट राइट, आप है वो। आप हाथ को ऐसे कर सकते हैं और खुद को ऐसे कीजिए, वो अनमोल जीवन में कर सकते हैं आप लोग। एक अनमोल जीवन में आप कर सकते हैं जी। खुद के हाथ को लीजिए और खुद को कीजिए, ये वो अनमोल जीवन एक आप है, एक आप है, वो एक आप है। और दूसरा अनमोल जीवन कौन सा है? वो है अविश्वासी, वो है अविश्वासी। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक वक्त हम भी अविश्वासी थे, जो प्रभु को नहीं जानते थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो दो अनमोल जीवन है ना, क्योंकि अविश्वासी ही से हम विश्वासी बने। पहले उस परमेश्वर को कभी हम नहीं जानते थे जो इस धरती को बनाया है। उस परमेश्वर को हम कभी नहीं जानते थे जो दुनिया का सृष्टि है। बहुत से लोग अविश्वासी में रहकर उस सृष्टि की पूजा की, सृष्टि की आराधना की। परंतु हम विश्वासी होकर या विश्वासी बनने के बाद, हम ईसाई नहीं बने, हम विश्वासी बनने के बाद उस सृष्टिकर्ता की हम आराधना कर रहे हैं। वाह, यहां तो ताली बजनी चाहिए थी। जी 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 जी, यहां पर ताली बजनी चाहिए थी, आपकी ताली भी यहां बजनी चाहिए थी। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, हम आराधना किसी सृष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं। ध्यान सुनेगा, हम आराधना किसी सृष्टि की नहीं कर रहे हैं। हम किसी सृष्टि के आगे हम अपने सिर को नहीं झुका रहे हैं। किसी पेड़ के नीचे नहीं, किसी पहाड़ों के नीचे नहीं, किसी पत्थरों पर हमारा विश्वास नहीं है, किसी हवा, किसी पानी पर हमारा विश्वास नहीं है। किसी को भी हम भगवान या गंगा हम नहीं मानते, परंतु उन सब चीजों को बनाने वाला परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर। और आपको मैं बताना चाहता हूं, वो भी इतना ही अनमोल है जितना एक विश्वासी का जीवन। जो अविश्वासी के अविश्वासी जो है, जो अविश्वासी में आज भी जिंदा, आज भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है ना, उनका भी जीवन सॉरी इतना ही अनमोल है जितना एक विश्वासी का।
क्यों? क्योंकि विश्वासी हो या अविश्वासी, सबको या दोनों को परमेश्वर ने सृष्टि की है मानव के रूप में। और हर एक मानव जाति वो परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, इन अनमोल को खरीदने के लिए परमेश्वर ने किसी सोना का सहारा नहीं लिया, किसी चांदी का सहारा नहीं लिया, किसी पैसा का सहारा नहीं लिया। सुनिए, किसी सोना से, किसी चांदी से ये अनमोल जीवन को नहीं खरीदा, परंतु उसने अपना बहुमूल्य लहू देकर ये अनमोल जीवन को खरीदा है। वाह! किसी भेड़ बकरी के लहू से नहीं खरीदा है, परंतु अपना ही खुद का लहू पाप बलि करके चढ़ाकर हमको और आपको आजाद किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तू परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वश करता है? उसका आत्मा हमारा अंदर वास करता है। पहला कुरिन्थियों 6:20 कहता है, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये शरीर बिका हुआ है, ये शरीर किसी ने खरीद लिया है, और जो खरीदने वाला सृष्टि नहीं परंतु सृष्टि करता है। वाह! सृष्टि नहीं परंतु सृष्टि करता है, जिसने आपको मोल ले लिया है, जिसने आपको खरीद लिया है। तो जरा सोचो कि आप कितने अनमोल हैं। और आगे देखिए, आप आपका जो विश्वास यीशु पर है, आप विश्वासों का विश्वास इस प्रकृति की किसी भी वस्तु पर है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, इन दोनों को लेकर शैतान अपना लक्ष्य पूरा कर रहा है। वो कैसे? आइए देखते हैं। नाश करना शैतान का लक्ष्य है। कैसे नाश करना? विश्वासी या अविश्वासी को ये शैतान का एक लक्ष्य है, लक्ष्य है। आइए यहां से आगे चलेंगे। दोनों की नजर से, दोनों की नजर से, किसकी नजर? एक विश्वासी की नजर से, दूसरा बोलना था आपको, एक अविश्वासी की नजर से। रिपीट, एक विश्वासी की नजर से और एक अविश्वासी की नजर से राइट टीचिंग को नाश करना, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन को नाश करना, या खरी शिक्षा को नाश करना, या सही शिक्षा को नाश करना। ओ, कितने लोग मुझे समझ पा रहे हैं इस बात? जी, जितने जितने लोगों का जो वीडियो ऑन है उनको तो मैं देख पा रहा हूं, लेकिन कई लोग काफी लेट जुड़ रहे हैं। वो लोग कैसे सुन पाएंगे मैं समझ नहीं सकता हूं। लेकिन उनको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बाद में आप लोग फेसबुक या यूट्यूब पर आप लोग मुझे सुन लीजिएगा। राइट पास्टर मीना जी, सही कह रहा हूं? विश्वासी या अविश्वासी की नजर में, विश्वासी या अविश्वासी की नजर से राइट टीचिंग को नाश करना, सही शिक्षा को खत्म करना, साउंड डॉक्ट्रिन को खत्म करना। जिसके इसलिए आपको अभी मैंने कहा कि शैतान या लूसीफर दो लोगों के साथ काम कर रहा है। एक विश्वासी के साथ भी वो काम कर रहा है और अविश्वासी के साथ भी, एक विश्वासी के साथ भी काम कर रहा है और दूसरा अविश्वास के साथ भी। विश्वासी के साथ राइट टीचिंग को, सही शिक्षा को नाश कर रहा है, और अविश्वासी की नजर में उसकी आंखों में तो पट्टी बांध लिया है, पट्टी बांध लिया है अविश्वासी की नजर में कि उस परमेश्वर को ना जाने। इसलिए आज आपको मैं बताना चाहता हूं, कई ऐसे लोग मसीहों के विरोध उठ खड़े हुए, कई ऐसे लोग, है ना, आपको छत्तीसगढ़ में ज्यादातर हो रहा है, कई ऐसे दल जिसको हम कहेंगे मसीहों के विरोध उठ खड़े हुए। कोई कहता है मैं यहां का हूं, कोई कहता है मैं कटल हूं, कोई कहता है क्या है, कोई कहता है हरा झंडा, कोई बोलता है पीला झंडा, कोई इसकी नारा लगा रहा है, कोई उसकी नारा लगा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, ये लूसीफर ने उन सबों को, अविश्वासियों को ऐसा अटैक कर रहा है, या अविश्वासियों के साथ ऐसा काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, जो कि आपके अंदर जो सही शिक्षा है ना, उसको तक बिगाड़ रहा है, उसको तक बिगाड़ रहा है। जी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बाहर से तो अटैक कर ही रहा है शैतान, लेकिन अंदर से भी अटैक कर रहा है। अंदर से कैसे अटैक कर रहा है आपके बीच में रखूंगा। बाहर से कुछ लोगों को अपना पार्टी बना दिया है शैतान ने, लूसीफर ने। कुछ लोगों के साथ आपके चर्चों में आ रहा है, कुछ लोगों के साथ पास्टरों को अरेस्ट किया जा रहा है, कुछ लोगों के साथ गलत इंतजाम में जेल के अंदर डाल रहा है, क्योंकि शैतान अपना लक्ष्य पूरा कर रहा है। शैतान अपना लक्ष्य पूरा कर रहा है।
और आप देख रहे हैं कई जगह में, कई क्षेत्र में मसीह को इनकार कर रहे हैं, प्रभु को इनकार कर रहे हैं, यीशु को प्रभु कहकर इनकार कर रहे हैं। बाहर से तो अटैक है ही है, लेकिन अंदर से भी कुछ लोग अटैक कर रहे हैं। और कुछ खुद के सेवक जो लूसीफर अपने सेवकों को रखा है, वो कैसे, आइए यहां से हम चलेंगे। शैतान का लक्ष्य वो अपना पूरा कर रहा है, राइट टीचिंग को नष्ट करना ही शैतान का लक्ष्य है। मत्ती 13:19 में क्या लिखा हुआ, ये देखते हैं। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ओ ओ, ये जो बातें यीशु की है, और आपको मैं बताना चाहता हूं, आज सही शिक्षा बहुत लोगों के अंदर है, या सही ज्ञान बहुत लोगों के अंदर है, तो वहां से दुष्ट छीन के ले जा रहा है। दुष्ट कैसे छीन के लेके जा रहा है? कुछ विपत्तियों को लाकर, कुछ विरोधवाद को लाकर, कुछ गलत शिक्षाओं को लाकर। राइट लफ्जों से कैसे हैं? इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आपको समझना होगा, आपको समझना होगा कि ये दुष्ट आपके चर्च के सेवकों के अंदर आ रहा है, आपके चर्च के विश्वासियों के अंदर आ रहा है। आपको क्या पास ये कैसे हो सकता है? आता हूं, सब चीज बातों को रखा हूं, आप सब कुछ अंदर तक जोड़ना है। और देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा, एक्सपर्ट था कहता है, साफ साफ कहता है कि दो तरह की शिक्षाएं आएगी। कहां पे? कलीसिया के अंतर्गत। कौन कौन सी शिक्षाएं आएगी? भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्मा की आत्माओं की शिक्षा। भरमाने वाली आत्मा, दूसरा दुष्ट आत्मा की आत्मा, इसको कहते हैं दुष्ट आत्मा। कहां लिखा हुआ है? पहला तिमोथी 4:1 में क्या कहता है? आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। यहां पे मैं किसी को मैं पूछता हूं, यहां से किसी को मैं पूछूंगा, पास्टर राकेश जी, पास्टर राकेश जी, यस, आपसे अब मैं बात करना चाहूंगा। जी पास्टर जी, सुन रहे हैं आप मुझे? पास्टर राजेश सुन रहे हैं मुझे? हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए सर। या ओके, थैंक यू। पास्टर जी यहाँ पे किसको भय करने के लिए कहा है? विश्वासी को कि अविश्वासी को भय करने के कहा है? यहाँ पे ये जो वचन मैंने रखा है, पहला तिमोथी 4 का है, तो लास्ट आयत में कहता है मन लगाकर विश्वास से बहकेंगे। मतलब विश्वासियों के लिए कहा गया है बहकना, कि अविश्वासियों के लिए? क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहे सर। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वास से बहक जाएंगे। कौन बहकेगा? एक विश्वासी बहक सकता है कि अविश्वासी बहकेगा? विश्वासी, विश्वासी। राइट, सर, अविश्वासी पहले से ही बहका हुआ है, इसलिए विश्वासी लोग बहकेंगे। या थैंक यू बस, थैंक यू आप सबका रिस्पॉन्स के लिए, थैंक यू। या तो आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा विश्वास से बहक जाएंगे। आप विश्वासी तो ऑलरेडी अभी पासा जी ने कहा कि बहका हुआ है, लेकिन विश्वासी आज बहक जाएगा। तो सुनिए, आज बहुत से उसमें खुद की भी गिनती करता हूं, एक पास्टर भी विश्वास से बहक सकता है। किसके कारण? उस दुष्ट आत्मा जो आपके ऊपर जो अटैक करेगा, जिसको कहेंगे लूसीफर की सैनिकों की वजह से। बाहर से कितना अटैक आ रहा है आपको देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। और मैं जानता हूं कि सस्टेंस उन्हीं लोगों के लिए काम करता है, सशक्त करने के लिए, और उन तक पहुंचता है। सैल्यूट करता हूं सर, सस्टेन कम्युनिटी के जितने भी आप लोग, जितने भी डायरेक्टर हैं, फाउंडर्स हैं, आप सब। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक विश्वासी बहकने की बात लिखी गई, यहां पे अविश्वास नहीं। सुनिए, अच्छा, यहां पे किसी भी तरीके से कोई दारू पीने वाला बहकने वाला नहीं है, कोई मूर्ति पूजक बहकने वाला नहीं है, राइट? कोई मंदिर के पुजारी बहकने वाला नहीं है। यहां पे अच्छा खासा विश्वासी बहकने वाला है। वो कैसे सर? आइए यहां से आगे चलेंगे, कैसे एक विश्वासी बहक सकता है। तो आइए आपके बीच में रखना चाहूंगा,
क्योंकि वचन कहता है सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। पहले यूहन्ना 5:19 और यूहन्ना 14:30 में कहता है इस संसार का सरदार शैतान, सारा संसार उस दुष्ट के वश में। आइए यहां से चलेंगे। आज कल्ट झुंड बहुत है जी, कल्ट झुंड बहुत है। थोड़ा सा बात यहां से बिगड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। कल्ट झुंड बहुत है, वो कैसे, आइए देखेंगे। और इन कल्ट झुंड के द्वारा भेड़िए जो लूसीफर के रूप में आकर अटैक कर रहा है। बाहर से भी कुछ झुंड आते हैं चर्च के अंदर, बाहर से भी कुछ झुंड आते हैं आपके चर्च में, और आपको मारते हैं, पीटते हैं, भाई को बहन को मारते हैं और पीटते हैं। किसके सैनिक है वो, किसके झुंड है वो? लूसीफर के झुंड है। और कुछ अंदर वाले, कुछ अंदर से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर से भी अटैक करते हैं। कौन लोग हैं वो अंदर से अटैक करने वाला? आइए आज अंदर की बात करना चाहूंगा। कौन लोग है वो अंदर से अटैक करने वाला? आज 90% कलीसियों में सुसमाचार को समझ नहीं पा रहे हैं। 90% कलीसियों के अंदर सुसमाचार को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि 21वीं सदी का सबसे जो बड़ा मुद्दा है ना, मुद्दा वो है मसीह समाज में। वो देश में, दुनिया में चर्चा का विषय बन गया मसीह समाज। देश दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। बड़े ऊंचे स्तर पर मसीह समाज के लिए चर्चा की जाती है। वो लोग जहां पे खड़े होते हैं वहां भी मसीह समाज के लिए चर्चा होती है। बेशक वो गलत तरीके से चर्चा कर रहे हो या सही तरीके से चर्चा कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि 21st सेंचुरी में जो मसीह समाज बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको हम कहेंगे कि चर्चा का विषय बन गया है। Am I right? या एक चर्चा का विषय बन गया है। बड़े बड़े लेवल में इसकी चर्चा हो रही है मसीह समाज की। ये आपको जानना है। तो आइए यहां से आगे चलें। आपको मैं बताना चाहता हूं, कोई केवल पिता को मानता है। कुछ कल्ट ग्रुप के द्वारा, कुछ कल्ट ग्रुप के लोग क्या करते हैं, कोई तो पिता को मानता है। अभी मैंने कहा कि मसीह समाज में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, वो अंदर भी और बाहर भी। अंदर लूसीफर कैसे अटैक कर रहा है? कुछ झुंड को तैयार किया है, वो कहता है सिर्फ पिता है, कहता है पुत्र और आत्मा नहीं है। जरा सोचिए, ये अंदर से अटैक नहीं हो रहा है, बिल्कुल अटैक हो रहा है। ये क्या कर रहा है? एक विश्वासी को बहकने का काम कर रहा है। कौन? लूसीफर। क्यों? क्योंकि वो अनमोल जीवन को नाश करने का लक्ष्य उसका है। आप विश्वासी तो नाश होंगे ही होंगे, लेकिन विश्वासी भी नाश हो रहा है। क्यों? कोई कहता है पिता को मानो, या पिता को मानता है, कोई केवल कहता है पुत्र को मानता है। इसमें मैं जोड़ देता हूं यहोवा विटनेस। कुछ ग्रुप्स को मैं लेने से नहीं डरता हूं, जो आज अगर क्या बोलते हैं, मंगलवार है तो इसको सोमवार या संडे कहकर अगर मैं बोलूंगा आप कभी नहीं मानोगे। उसी तरह जो सच है वो सच है। कुछ यहोवा विटनेस जैसा कुछ लोग सिर्फ वो कहता है यहोवा स्पेशल गॉड, यहोवा अकेले, यानी पिता अकेले है। कुछ लोग ऐसा है। कुछ कहते हैं, कोई केवल क्या कहता है पुत्र को मानता है, और पुत्र को मानने वाले बड़ी तादाद में है, जिसको आप लोग कहते हैं कि वर्ली जीसस। वर्ली जीसस कहते हैं ना तो पिता ही पुत्र है और आत्मा ही पुत्र है। और इसमें कुछ लोग क्या कहते हैं कि सिर्फ पुत्र के नाम से ही बपतिस्मा होना चाहिए। जहां तक अपना प्रचार को बदल दिया उन्होंने, कहते हैं कि सिर्फ पुत्र के नाम से बपतिस्मा होने चाहिए। ऐसे लोग हैं, ऐसे झूठ हैं जो आपको आपके अंदर से यानी चर्च में आकर अटैक कर रहे हैं, जो ये मैं समझता हूं कि ये लूसीफर के झुंड के लोग हैं। आप आगे देखिए, कोई कहता है कि ऊपर एक माता है, और इस मैडम को आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसको मदर जेरूशलेम के नाम से जाना जाता है, और ये कल्ट ग्रुप की औरत है, ये जिसके फॉलोअर्स अगर
3.7 मिलियन से प्लस अभी तक हो चुके हैं। वो के ऊपर एक माता है। ये सब सुन के क्या आपको कंफ्यूजन नहीं होती? बहुत लोग मुझे कहते हैं पासा जी बहुत कंफ्यूजन हो रही है। क्यों कंफ्यूजन हो रही है? क्योंकि लूसीफर ने अपना लक्ष्य की ओर जा रहा है और अपना लक्ष्य को पूरा कर रहा है, और ऐसे ऐसे सैनिक, ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करके आपके बीच में लोगों को ला रहा है। कोई कहता है यहूदीवाद को मानो, कोई कहता है कि क्या बोलते हैं शनिवार को आराधना करो, इतवार को आराधना मत करो। ऐसे ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े हैं। और कोई कहता है कि अन्य भाषा में बोलो, जो कोई नहीं समझता है उसकी प्रैक्टिस बहुत करते हैं, जिसको हम कहते हैं जिब्रिश, जो कोई नहीं समझते हैं। ऐसे ऐसे बातों से आप सबको क्या कहते हैं बहका देते हैं। विश्वास से बहकने में कोई टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि वचन यहाँ पे एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, हम गलत शिक्षाओं को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यह श्राप का विषय है। बस समाप्ति पर हूं। हम गलत शिक्षाओं को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यह श्राप का विषय है। तो अन्य भाषा की बातें हो, या जो कल्ट गुरु मदर इलोसन की बातें हो, या किसी भी वर्ली जीसस की बातें हो, उन सबको हम हल्के में नहीं ले सकते, क्यों श्राप की विषय है। आइए वचन में क्या लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुना है, तो वह श्रापित है। क्या है? श्रापित है। इस आज अगर कोई भी आकर आपके चर्च में उल्टी सीधे अगर सिखा रहा है, वो श्रापित है, श्रापित है। इसलिए वचन के महत्व को खत्म करना विश्वासी और अविश्वासी के नजर से यही है शैतान का असली मकसद। इसलिए अंत में कहना चाहूंगा, क्या आपने अपनी आंख की तैयारी की है पूरे लोगों को तड़ने की? वचन पढ़ लीजिए। आपने आंख की तैयारी कर ली है उस बुरे लोगों को या कल्ट ग्रुप के लोगों को, गलत शिक्षा देने वालों की तड़ने की? दूसरा बात, क्या आपने अपने कान की तैयारी कर ली है कि सही आवाज को सुनने की? जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी भारे मेरी आवाज सुनती है। तीसरी बात, क्या आपने प्रभु का ज्ञान पाने की तैयारी की है कहने से बचने की? कहने से बचने की। इसलिए अच्छो मैं जानता हूं आज बहुत से बातों का आपने सीखा है, इसलिए आप सबों को बड़ी ही सतर्क रहना है, क्योंकि लूसीफर अपना लक्ष्य की ओर जा रहा है और अपना कदम बढ़ा रहा है, और लोगों के बीच में, लोगों की चर्च में, लोगों की बीच में आके अटैक कर रहा है। यदि आप इस वीडियोस को पूरा सुना है तो मसीह मंथन बैठक लुधियाना पे जो मेरा है उसमें देख सकते हैं, और मेरा यूट्यूब का जो चैनल है पास्टर सुलेमान नासर के नाम से, उसमें जाकर आप लोग चेक करके आप लोग मुझे इसको सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू पास्टर जी इस समय को देने के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर और जीवित वचन के लिए। बहुत सारी भेद बड़ी बातें हम लोगों ने जाना और समझा। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे, और इसी तरह से सर आप SUC में आते रहें और बहुत सारी जानकारी हमें देते रहें, ताकि हम लोग और भी परमेश्वर के पथ में आगे बढ़ सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। तो आइए सर, आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में मीना वर्मा है। सिस्टर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, आपके साथ अभी हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और पास्टर साहब, एक बार फिर से आपको समय दिया जा रहा है, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो बताएं। धन्यवाद। जी जी पास्टर जी, थैंक यू फिर से समय देने के लिए। ऐसे कोई खास कोई प्रार्थना निवेदन तो नहीं है, बस यही कि हम लोग जरूर प्रार्थना करें कि कलीसिया के अंदर जो बहुत से ऐसे गलत शिक्षाएं आई है, मैं चाहता हूं कि उनके लिए सबको यह प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि गलत शिक्षाओं से हम सब बचें और परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की हम प्रशंसा को हम करें। और एक हमारे बीच में सिस्टर सलोनी है, उसका सेल डाउन है, उसका हेल्थ इशू है, तो पास्टर मीना जी आप उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। सिस्टर सलोनी, थैंक यू। ये दो विषय के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू। सिस्टर आए प्रार्थना हम करें। सभी लोग, जी जी जी, आए सभी हम आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। महान पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन और सुंदर समय के लिए प्रभु, कि लोग आज मेरे पिता परमेश्वर जिस खुशियों में व्यस्त हैं वो नाश होने वाली हैं, लेकिन आपने हमें अपने अद्भुत वचन के द्वारा
हम सबको एकत्रित किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें ये समय दिया है प्रभु कि हम आपके कलाम को सुन सके। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी विषय है प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, कि जितने खरी शिक्षाओं से चल रहे हैं प्रभु, वो सब मेरे पिता तेरे वचन की ओर देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और जितने दुष्ट की चालें हैं प्रभु जी, वचन से भटकाने वाले लोग आ चुके हैं प्रभु जी, उन सब को प्रभु, उन सब पर तेरी दया चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि वो सब भी प्रभु अपनी गलतियों को प्रभु तेरे आगे माने और अफसोस करें और तेरे कदमों के साथ लग जाएं, ताकि उनका भी जीवन बच जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी एक एक की अगुवाई करें और मेरे पिता एक एक को ब्लेस करे प्रभु। खासकर सलोनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि मेरे पिता उस बेटी पर हम तेरी दया चाहते हैं, अपने लहू में छुपाएं और कबर करें प्रभु। हर दुष्ट की चाल यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता बांध देते हैं और सारी गंदी आत्माएं उस बेटी को छोड़कर चली जाएं और तेरे लहू के द्वारा तेरी बेटी चंगी हो जाए प्रभु जी। मेरे पिता तू दया कर प्रभु जी, जो भी विषय रखे गए प्रभु जी, कि मेरे पिता परमेश्वर तू अपने वचनों के द्वारा तू जिसे चाहता है उसे तू स्थिर ही कर लेता है प्रभु। ये भरमाने वाली आत्माएं तू जिसे बचाएगा वो स्थिर स्थिर ही हो जाएगा प्रभु। ये भरमाने वाली आत्माएं उनके जीवन में कभी काम नहीं कर सकती है प्रभु। और मेरे पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने जन प्रभु तेरे प्रचारक हैं, जितने तेरे संत सेवक हैं, उनके जरिए प्रभु जो भटके हुए हैं वो भी रास्ते पर आने पाए प्रभु। ऐसा मेरे पिता परमेश्वर अकल बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु जी, ताकि वचन के द्वारा हम उनके द्वारा बात करें प्रभु और वो अपने जीवन को बदलने वाले बन जाए। और प्रभु आज की मीटिंग के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको एक जगह पर एकत्रित किया। सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं पिता, क्योंकि आपने कहा कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं जानता प्रभु। वो बातें प्रभु, वो प्रकाशन एक एक संत सेवक पर उंडेले प्रभु जी, कि जिसका भेद अभी नहीं खुला और बहुत सारे लोग बचने पाए पिता। दया करें, अपना हाथ बढ़ाएं और छुए प्रभु। जो दुखी हैं, बीमार हैं, उनको प्रभु तू अपने वचनों के द्वारा बुलाता है कि हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु। जो भी बोझ है, टेंशन है, परेशानी आपको देते हैं प्रभु, आप आनंदित करें। सारा आदर मान सम्मान देते हैं आपको। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। आप बढ़े हम घटे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर बहुत बड़ी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ही से आशीष करे। आइए, अभी समय है कुछ प्रार्थना निवेदन लेने का। और मैं देख पा रहा हूँ कि प्रकाश गुप्ता सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी। आपके साथ अभी हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। किन्हीं के पास कोई प्रार्थना निवेदन है या धन्यवाद का विषय है तो बता सकते हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे उस विषय को लेकर के। सब भाई बहन का जय मसीह की। जय मसीह। कल मैं सोनोग्राफी